हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए होंगे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। मतलब आपको जो एक्स वाई प्लेन ग्राफ में जो आप एक्स वाई प्लेन प्लॉट करते थे तो उसमें आप क्या लेते थे? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लेते थे। अब हमने क्या करना है, उन्हीं कोऑर्डिनेट पॉइंट से जो जो ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। ये 2 पॉइंट होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 3 पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल बन सकता है। तो इस तरीके की जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के कनेक्शन बना के जो भी हम ज्योमेट्रीज बनाएंगे उन सब की स्टडी किसके अंदर करेंगे? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्राफ देखा ही होगा आपने। तो यहाँ फिलहाल मैं एक नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि अगर ग्राफ में आप कोई भी खड़ी लाइन खींचेंगे तो उसको हम कोई भी, मतलब अगर वर्टिकल लाइन या खड़ी लाइन खींचेंगे तो वो कौन सी एक्सिस बनती है? आपकी वाई एक्सिस बनती है। और ग्राफ में अगर कोई भी आप लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो वो क्या बनती है? आपकी एक्स एक्सिस बनती है। और जहाँ पे वो दोनों लाइनें आपस में कट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। फिर जो आपको पॉइंट दिए होते हैं आपको इस प्लेन में क्या करने पड़ते हैं? दिखाने पड़ते हैं। तो उसको किस तरीके से दिखाया जाता है? तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से वहाँ काम कर रही हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिसा। तो किसी भी पॉइंट की कहाँ से डिस्टेंस? वाई एक्सेस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिसा बोलते हैं। दूसरा क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सेस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड या और ऑर्डिनेट। जो किसी भी पॉइंट की जो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस लेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसका वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या उसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। जैसे ऊपर देखते हैं हम डायग्राम में। तो जैसे मैंने पहले से बना रखा है, इसको हम 1 बोल लेते हैं, इसको हम 2 बोल लेते हैं, इसको हम 3 बोल लेते हैं, इसको हम 1 बोल लेते हैं, इसको हम 2 बोल लेते हैं। माना मैंने ये पॉइंट बना रखा है, ये पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा किस में लिखे जाते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरा वाला जो आता है आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहली बात। अब उसने क्या बोल रखा है? जो डेफिनेशन क्या लिखाई? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? अगर हम उस पॉइंट की कहाँ से डिस्टेंस लें? वाई एक्सेस से डिस्टेंस लें। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की जब आप अपने वाई एक्सेस से डिस्टेंस लेंगे, ये वाली, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या बनती है? आपकी एक्स कोऑर्डिनेट बनती है। और यही पूरी डिस्टेंस आप नीचे आके देखेंगे तो ये पूरी कितनी है? 3 है। यहाँ तक ये 3 यूनिट डिस्टेंस है। तो यही आपका एक्स कोऑर्डिनेट बनने वाला है। फिर दूसरी डेफिनेशन बताई थी, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट है, जब इसकी आप कहाँ से डिस्टेंस लेंगे? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे। तो मैंने नीचे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेगी है, तो टोटल डिस्टेंस बन रही है ये वाली। और ये जो लेंथ है ये टोटल कितनी है? 2 यूनिट है। और यही आपका क्या बन जाता है? वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बनने वाले हैं? 3,2 बनने वाले हैं। और ये जो यही कोऑर्डिनेट होता है इसको क्या बोलते हैं? एप्सिसा। और इस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से क्या करते हैं? आप पॉइंट को नोटेट करते हैं। देन एक तीसरी लाइन लिखी है, तीसरी नोट है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x,0। अगर आपको एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने हैं तो क्या करेंगे? उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा जो सेकंड वाला होता है। और फर्स्ट वाले में अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1,0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 2,0। इस तरीके से मतलब उसका जो फॉर्म है x,0 होता है। ऐसे ही अगर आपको y एक्सेस में कोई कोऑर्डिनेट लेने हैं तो उसका नोटेशन है, मतलब x की जगह 0 और y में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो उसका नोटेशन बनेगा 0,y। अब यहाँ तक हो गया। अब जो इस चैप्टर में हमने मेन पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो उन सबका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? इट इज़ द फार्मूला विच गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब बेसिकली आपको क्या दिया होगा? 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपको उसके बीच की क्या पूछी होगी? डिस्टेंस निकालने को पूछी होगी। जैसे माना ये हमारा क्या है? एक ये हमारा, माना मैं छोटा सा एक एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ, ये हमारी एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस। माना एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, अभी मैं रैंडम इसकी कोई नोटेशन मतलब कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा हूँ। और एक पॉइंट ये है दूसरा। तो माना ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई ये लाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको स्केल से नापने के लिए बैठ जाएंगे। तो यहीं पर जो फार्मूला डिराइव हो रखा है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। मतलब 2 पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? ये जो फॉर्मूला है आपकी कहीं ना कहीं ये क्या है, इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है वो छुपी हुई है। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखते हैं। मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं। लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड q x2 y2। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक पॉइंट है हमारा p जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक कोऑर्डिनेट है q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो मैं रैंडम कहीं पे भी p और कहीं पे भी क्या मान ले रहा हूँ, ये q मान ले रहा हूँ। तो माना ये पॉइंट आपका q है और माना ये पॉइंट आपका क्या है, p है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको क्या करता हूँ, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ नीचे, एक परपेंडिकुलर लाइन ये खींचता हूँ और पी और क्यू को ज्वाइन कर लेता हूँ, बिकॉज हमने पी क्यू को ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमने इस तरीके से क्या कर दिया, पी क्यू को फाइंड आउट कर दिया। और यहाँ से एक पैरेलल लाइन आपकी एक्स एक्सिस के, तो ये आपका क्या बन चुका है, डायग्राम बन चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी पूरी x1 है, यहाँ तक कि ये पूरी डिस्टेंस आपकी x2 है। ऐसे ही ये छोटी वाली जो y एक्सिस की लेंथ है ये y1 बन रही है, और q तक की जो डिस्टेंस है ये बन रही है आपकी y2, इस तरीके से। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो वहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब जो वो थ्योरम है, वो थ्योरम का क्या है, आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसा कि हाइपोटेनियस क्या है, खुद पी क्यू है जो हमने निकालना है, तो यहाँ पे आप पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। देन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या है, ये है इस ट्रायंगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। क्योंकि ये पूरी लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये y1 थी। तो जब आप इस डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस घटाएंगे तो आपको ये बीच की क्या बनने वाली है, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, विच इज़ y2 माइनस y1। मतलब ये जो छोटी वाली डिस्टेंस है ये आपकी बनने वाली है y2 माइनस y1। मतलब जो परपेंडिकुलर है इसकी जो डिस्टेंस बन रही है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया है। प्लस बेस देखेंगे तो ये पूरी x2 थी, मगर हमें बेस सिर्फ इतना चाहिए, और ये डिस्टेंस नीचे आएंगे तो इसके बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये बड़ी वाली में से छोटी वाली हटा के। मतलब ये डिस्टेंस आपकी बेसिकली बनने वाली है x2 माइनस x1। तो बेस आपका बनने वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू निकालने से आपको अंडर रूट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अंडर रूट ट्रांसफर करते ही क्या आती हैं, प्लस माइनस की 2 वैल्यूज़ आती हैं। हम एक बारी के लिए लिख लेते हैं कि हमारी प्लस माइनस की 2 वैल्यू आएगी। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मगर हमें पता है पी क्यू क्या है, एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यू कट हो जाएगी, तो हमारी पी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जब आप देखेंगे तो ये हमारा वही फॉर्मूला बन गया है डिस्टेंस निकालने का। पी और क्यू के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो, जहाँ पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो आपका जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बाहर से दोनों का अंडर रूट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम ही है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको कोई भी 2 कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पहले वाले को आप x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 मान के इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप उसका डिस्टेंस बड़ी ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में एक हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। माना ये हमारा फिर से वही एक्सेस है, ये हमारा सबको पता है ओरिजिन होता है 0,0। एक पॉइंट मैंने कहीं पे भी ले लिया P, जिसके नोटेशन है x, y। अगर आपको 2 अलग अलग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको सीधे सीधे क्या करना है, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो मतलब वो डिस्टेंस क्या है, अगर ओरिजिन को O नाम देते हैं तो मतलब बेसिकली आपको OP निकालना है। तो OP का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप अंडर रूट में जो OP, जो P का मतलब जो आपका पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये जो है अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वहीं से आ रखा है, मतलब इसको आप x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे। जब आप x2 माइनस x1 करेंगे तो आपका x माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ही बनेगा। सिमिलरली y2 माइनस y1 करेंगे तो y माइनस जीरो वहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी, तो y माइनस जीरो y ही होता है, तो y का स्क्वायर ये क्या हो गई, उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। अगर आपको किसी पॉइंट की ओरिजिन से निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और देन उसका क्या कर देंगे आप, अंडर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 7.1 की ओर, जो बेसिकली इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। जिसमें मतलब आपको क्या दे रखे हैं, दो दो पेयर दे रखे हैं और आप क्या करेंगे, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें -5,7 और -1,3। तो इस सवाल को करने से पहले आप क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन में आपको थ्योरी बता दूंगा। तो आप लिखेंगे लेट, इसको एक पॉइंट मान लेंगे ए और इसको एक दूसरा पॉइंट मान लेंगे बी। तो आप लिखेंगे लेट ए -5,7 एंड बी -1,3, बी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है जहाँ पे x1 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 3 है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। देन हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे, ए बी से। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप इसमें से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये फॉर्मूला बेसिकली आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज बाहर से होल स्क्वायर है, तो अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो वो होल स्क्वायर की वजह से अपने आप पॉजिटिव में हो जानी है। तो हमने जो है खाली वैल्यूज पुट करी है x2 और x1 की, और y2 और y1 की ऊपर से वैल्यूज पुट करी हैं। तो लास्ट में जो हमारी ए बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4√2 यूनिट। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट है -a, -b। तो हमने क्या कर रखा है, आप पूरी थ्योरी लिखेंगे कि लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहले वाले के a, b एंड सेकंड वाले b के -a, -b। देन आपको x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू -a, y2 की वैल्यू -b। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, वही आप दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाना है, -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट के अंदर लास्ट में बच रहा है 4a² प्लस b², 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट a² प्लस b² आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देन आप बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन .00 एंड 36,15। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या करना है आपको, ओरिजिन 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन के। तो आपको 0 मतलब ओरिजिन और एक पॉइंट है 36,15, उसकी आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला अभी बता रखा है कि अगर आपको सीधे सीधे ओरिजिन और किसी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करें, सीधे सीधे उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लें। मतलब हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डायरेक्टली कर देंगे। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1521, और जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो फिर से अगेन दो वैल्यूज आने वाली है प्लस और माइनस में, मगर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 39, और पीछे से जो भी यूनिट गिवन होगी, अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो आपको इसके पीछे यूनिट लिखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। अब ये नया टर्म आ गया कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, तो कोलिनियर कुछ नहीं है। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होते हैं जब वो क्या करते हैं, 3 या 4 या 5 जितने भी पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब वो क्या पढ़ते हैं, सब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं। इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है, मतलब कि किन्हीं भी दो लेंस का जो सम होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम आएगा ये बाहर वाले दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए। मतलब द सम ऑफ
लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। मतलब आपको एक एक बारी से क्या करना है, एक बार एक लेंथ निकालनी है, फिर दूसरी बार दूसरे लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालनी है, तीसरी बार तीसरे की निकालनी है। देन आपको देखना है कि किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट्स का सम करके तीसरे का लाइन सेगमेंट तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा, नहीं तो आपका कोलिनियर नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या, इसको हम ए मान लेंगे, लेट ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11 आर द 3 गिवन पॉइंट्स। फिर आप क्या लिखेंगे, अगर हमें इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है तो हमने सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सबकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ, ए बी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ये ए माना है हमने, ये बी, ये सी। पहले एक्स कोऑर्डिनेट घटाएंगे, 2 - 1 करेंगे, 1 आता है तो मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 5 करेंगे, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। तो -2 का स्क्वायर सीधे लिख दिया मैंने 4, और ये 4 + 1 क्या बन रहा है, √5 बन रहा है। ऐसे ही आप बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तो बी और सी ये है, एक बार इनको घटा दीजिए, 2 -2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 -11 करेंगे तो 14 हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया, इसको और अंडर रूट हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो आपका आंसर आ रहा है 212 अंडर रूट में। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहले x कोऑर्डिनेट घटाने हैं, फिर उसका स्क्वायर करना है, देन आपको y कोऑर्डिनेट घटाने हैं, उसका स्क्वायर करना है। चाहे आप यहाँ से ऐसे घटाए, चाहे आप यहाँ से ऐसे घटाए, आंसर आपका सेम ही रहना है। देन लास्ट में हम सी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी ए की वैल्यू के लिए हमें सी और ए के कोऑर्डिनेट को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ए के कोऑर्डिनेट ले लिए, यहाँ से मैंने सी के कोऑर्डिनेट ले लिए। 1 -2 करूँगा तो 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 5 -11 करूँगा तो 16, 16 का स्क्वायर होता है 196। इसको ऐड करके आ रहा है 265। अब आप चेक करेंगे तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है। मतलब आप इन दोनों को ऐड करें, √212 और √5, इसको ऐड करके कभी भी √65 नहीं आएगा। तो मतलब दो लाइन सेगमेंट्स का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। सबसे पहले मैंने आप ड्रॉ करके दिखा दिया है, ये 5, -2 ये वाला पॉइंट है, 7, -2 यहाँ पर बन रहा है, एंड 6, -4 ये बन रहा है। मैंने तीनों पॉइंट को, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लिया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसकी कोई दो साइड्स की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, तीनों की डिस्टेंस ए बी, बी सी और सी ए फाइंड आउट करते हैं। ए बी निकालने के लिए ए बी के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही बी सी निकालने के लिए बी और सी के पहले एक्स कोऑर्डिनेट घटाएंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट घटाएंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √37। ऐसी जो बी सी की वैल्यू आ रही है 7 - 6 -2, -4 ये है, ये अगेन √37 आ गई। सी ए की वैल्यू आ रही है, तो सी ए हमारा ये है 7 - 5 -2 + 2, ये 2 आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर आ रही है, दो साइड बराबर है। तो ये बात इंप्लाइज करता है कि ये जो 3 जो हैं पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, बिकॉज क्या हो रही है, दो साइड आपस में बराबर आ रही हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन अ फिगर। एक फिगर दे रखा है जिसमें 4 जने बैठे हैं ए बी सी डी की जगह पे। वहाँ पे 2 फ्रेंड आती है, चंपा और चमेली। फिर कुछ देर तक क्या करती है, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी स्क्वायर है। तो चमेली क्या कर देती है, उस बात से डिसएग्री कर देती है। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से बताना है कि जो है चंपा ने सही सोचा था कि नहीं सोचा था। तो इस तरीके से वहाँ आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब एक प्लॉट दिया हुआ है जिसमें आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर। ए के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस में 3, वाई में 4 आ रहा है। ऐसे ही बी के चेक करेंगे तो
एक्स में 6, वाई में 7 आ रहा है, सी के चेक करेंगे तो 9 और 4 आ रहे हैं, और डी के चेक करेंगे तो 6 और 1 आ रहा है। फिर अगेन ये हमें पता है कि ये क्वाड्रिलेटर तो बन ही जाएगा क्योंकि 4 इसके वर्टिसेस हैं, तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटर बनना है। अब हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, मतलब चंपा ने बोला था स्क्वायर है, तो चंपा की बात सही है कि नहीं हमने ये देखना था। तो स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कब होता है, जब उसकी चार की चारों की साइड लेंथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, साथ में जो उसके डायगोनल आते हैं वो डायगोनल भी आपस में बराबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यही कंडीशन चेक करेंगे कि उसकी चार की चार लेंथ सेम हो जाएगी तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, वो तब वो स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर तभी होगा जब उसके डायगोनल भी आपस में बराबर आने चाहिए। अगेन 1/1 आप ए बी सी सी डी ए की वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 6 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 7 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका बन रहा है 2 × 9, और ये बाहर आके कितना बन जा रहा है 3√2। 9 को बाहर लेंगे तो 3 बन जाएगा। ऐसी बी सी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, काउंट करके देखना। 9 - 6 करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 - 7 करेंगे -3 का होल स्क्वायर। अगेन 9 + 9 आ रहा है, ये बता फिर से 3√2 बनने वाला है। सी डी करेंगे 6 - 9 -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 - 4 करेंगे -3 -3 का स्क्वायर अगेन 9, मतलब अंडर रूट के अंदर फिर से 9 + 9 आना है, तो ये भी 3 + √2 हो रहा है। देन उसके बाद दिस माइनस दिस करेंगे तो 6 - 3 करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा। 1 - 4 करेंगे -3 का स्क्वायर आएगा, मतलब अगेन 9 + 9 आना है अंडर रूट के अंदर। तो ये भी आपका क्या होने वाला है 3√2 होने वाला है। तो चार की चार साइड लाइन तो बराबर आ गई। तो अभी फिलहाल ये रोम्बस हो सकता है क्योंकि रोम्बस में भी यही कंडीशन होती है। अभी हम डायगोनल चेक कर लेते हैं, AC और BD कितना आ रहा है। आप AC चेक करेंगे तो AC की वैल्यू ये है, 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 - 4 0, मतलब अंडर रूट के अंदर 36 आएगा विच इज़ इक्वल टू 6। ऐसी BD चेक करेंगे तो B ये है, D ये है। 6 - 6 करेंगे 0 हो जाएगा, 7 - 1 करेंगे 6 हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर आना है, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो अगेन 6 आ गया। मतलब दोनों डायगोनल की वैल्यू 6 आ रही है और चार की चार जो साइड लेंथ है उनकी वैल्यू 3√2 आ रही है। इसका मतलब है हमारी क्या हो गई, स्क्वायर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक स्क्वायर है, और जो चंपा ने बोला था वो क्या था, सही था। इसलिए हम लिख देंगे कि उसके बाद हम बोलेंगे कि चंपा क्या है, करेक्ट थी। फिर 6 क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो है कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। वही आपको चारों के डिस्टेंस निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेक्टेंगल की हो रही है या स्क्वायर की हो रही है, कौन सी वाली हो रही है। देन बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। हमने एक पॉइंट निकालना है जो क्या हो, एक्स एक्सिस का होना चाहिए। पहली बात, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट टू 2, 5 एंड -2, 9। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो माना हमारे पास क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर कोई माना x, 0 है, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं एक्स कोऑर्डिनेट के जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। फिर एक पॉइंट है 2, -5, तो 2, -5 मान लिया कहीं पड़ रहा है, -2, 9 भी एक तरफ पड़ रहा होगा, तो उसने बोला है हमें ऐसा कोऑर्डिनेट करना है। इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं। माना ये वाला पॉइंट है -2, 9, जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। माना ये पॉइंट है 2, -5। अभी हमने एक्यूरेट नहीं देखना है कहाँ पे पड़ रहा है, और इसको हम एक नाम दे देते हैं C। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है कि x, 0 क्या होगा। कंडीशन दे रखी है कि ये इससे भी इक्वी डिस्टेंट है, ये इससे भी इक्वी डिस्टेंट है, मतलब जो AC की वैल्यू है वही आपकी क्या है, CB की वैल्यू है। तो आप यहाँ से लिखेंगे सिंस दिस पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, तो आप लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू CB। तो आपको लिखना पड़ेगा AC इक्वल टू CB। फिर आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। AC की वैल्यू आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 करेंगे तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो ये आपका 25 बनेगा और बाहर से अंडर रूट बन जाएगा। इक्वल टू फिर CB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका बनने वाला है x -2 बनेगा, तो बेसिकली ये आपका x + 2 का होल स्क्वायर बनने वाला है, प्लस 0 - 9 करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपकी ये। फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड से क्या होंगे, स्क्वायर रूट कट जाएंगे। फिर ये a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी ओपन होगा, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी ओपन होगा। और जब आप लास्ट में सॉल्यूशन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -7 आ रही
है। तो इस तरीके से जो आपका पॉइंट था वो था x,0, x की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, -7 मिल चुकी है, तो x की जगह आप -7 यूज़ करेंगे तो आपका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -7,0, जो क्या है 2, -5 और -2,9 से क्या है इक्विडिस्टेंट है। मैं सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है। देन बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है, मतलब जो पी क्यू की वैल्यू है, माना एक पॉइंट पी है तो पी क्यू बराबर 10 दिया है, पी क्यू की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, y -3 करेंगे तो आपका ये y+3 का होल स्क्वायर बनने वाला है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ का अंडर रूट तो हट जाएगा और ये बेसिकली आपका 10 का स्क्वायर बन जाएगा, जो अगले स्टेप में जाके क्या बनने वाला है, आपका 100 होने वाला है। देन उसके बाद 10 - 2 क्या होता है 8, तो ये बन गया है आपका 8 + y+3 का होल स्क्वायर। अब ये 100 - 8 है तो आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ से, ये 8 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 64 जब वहाँ जाएगा तो 100 - 64 होगा, एंड 100 - 64 क्या होता है 36 होता है। तो y+3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 36। जब आप स्क्वायर रूट को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 36 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, वहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी, विच इज़ इक्वल टू y+3 इज इक्वल टू +-6। जब भी स्क्वायर रूट ट्रांसफर होता है 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब एक बार y+3 की वैल्यू 6 के बराबर रखेंगे और एक बार y+3 की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, एक बार +6 के बराबर और एक बार y+3 की वैल्यू आप रखेंगे, y+3 की वैल्यू -6 के बराबर रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है -9 आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब आपके पास y की दोनों वैल्यूज़ सही हैं। तो या तो आपका पॉइंट बन जाएगा 10,3 या बन जाएगा 10,-9। देन 9th क्वेश्चन है, इफ़ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो द डिस्टेंस QR एंड PR। अगेन कहीं पे एक पॉइंट है q 0,1, उसने बोला है ये जो है इक्विडिस्टेंट है 2 अलग अलग पॉइंट से, माना एक पॉइंट p है 5,-3, एक पॉइंट r है x,6। तो अगेन उसने इक्विडिस्टेंट की कंडीशन दे रखी है, तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर QR लिखेंगे, पी क्यू बराबर QR। देन यहाँ से आपको 5 - 0 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से 5 - 0 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, -3 -1 करेंगे, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू QR की जगह क्या करेंगे 0 - x करेंगे तो -x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, +1 - 6 करेंगे तो -5 का स्क्वायर आना है, तो इस तरीके से ये आ गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया x², ये आपका क्या हो गया 25 हो गया। अभी मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ का अंडर रूट भी कट हो जाएगा, यहाँ का अंडर रूट भी कट हो जाएगा, मतलब बेसिकली यही बचना है। 25 इस ओर भी है, 25 इस ओर भी है, कट हो गया। x² की वैल्यू 16 है तो x की 2 वैल्यूज आने वाली हैं +-4, मतलब बेसिकली जो r के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, r के जो कोऑर्डिनेट है x,6 था, तो एक बार आप +4 यूज़ करेंगे तो +4,6 बन सकता है, एक बार -4,6 बन सकता है। अब आपको पॉइंट मिल चुके हैं आर के, आप इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या निकालना है QR, तो QR निकालेंगे, देन आपने PR निकालना है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू PR निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। आप क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो आप x की वैल्यू से ईजिली क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्या हुई आपकी डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं ख़त्म। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।